चलो ध्यान दो, हम लोग सीबीएसई बोर्ड का पढ़ रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिक, और इस पे क्वेश्चन बहुत तेज बनता है पाइथागोरियन ट्रिक पर। ये क्या होता है समझ लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट ए एंड बी, लेट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये तीन कोई नंबर है। ये क्या है? तीन कोई नंबर है, ए बी और सी तीन कोई नंबर है। देन दी then these are said to be पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिक लिखी थी तो सॉरी ट्रिक नहीं, ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ए बी सी तीन कोई नंबर है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे कब? तो क्या बताओगे? इफ, क्या बताओगे? इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो वह क्या कहलाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। ये आया कहाँ से है तो लोग समझते हैं। ये आया कहाँ से? देखो, ये हमारे पास क्या एक हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है इसका? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम है ए, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो इसमें होता क्या है, इसका वैल्यू मान लेते हैं ए स्क्वायर है, इसका सॉरी ए है, इसका लेंथ कितना है? ए है, इसका लेंथ कितना है? बी है, इसका लेंथ कितना है? सी। तो ये होता क्या है, तो हमें पता है इसमें क्या होता है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर कहलाता है, या बेस कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस एच का स्क्वायर होता है बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिख रहा है? हाँ। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ? तो सी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ? सी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ? ए स्क्वायर। और बेस कितना दिया हुआ? बी स्क्वायर। तो यही ना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा। तो ए बी सी क्या कहलाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहलाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस में रहा है? बस में रहा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहते हैं? तो क्या बताओगे? इफ ए बी सी तीन नंबर है, क्या है? ए बी सी तीन नंबर है, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है, यानी कोई दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड करने पर तीसरा नंबर मिलता है, तो ये तीनों नंबर आपस में क्या कहलाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ऐसे लोग समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लोग समझ में नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हम लोग एक नंबर लेते हैं 3, 4 और 5, 3 और 4 और 5, ये तीनों कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहलाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि देखो क्या हो रहा है, हम 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो यह किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं? अगर ऐसा होगा, देखो जो सबसे बड़ा हो उसका क्या कर दो? स्क्वायर करोगे अलग, और बाकी छोटा छोटा का स्क्वायर करके ऐड करके बड़का का स्क्वायर आना चाहिए। अगर ऐसा होता तो क्या कहलाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। बस में आ रहा है? तो देखो ध्यान से, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और बराबर कितना होगा? ये तो 25 आना चाहिए। अगर होगा तो सही है। तो 16 और 9 कितना होगा? 25। सही है? 25 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यह तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता। बात समझ रहा है? एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। एक हम लोग और एग्जांपल लेके चलते हैं। 6, 8 और 9, 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, 9 बोल रहे हैं, 6, 8 और 10। तो तुम्हें क्या करना है? चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो क्या करोगे? दो छोटे छोटे उनका स्क्वायर करोगे। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर या बराबर होना चाहिए किसके? 10 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। बोलो सही है? तो क्या कराओगे? 6 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 और 8 का स्क्वायर 64, ये बराबर 100 होना चाहिए। हाँ, तो ये दोनों ऐड करोगे। 6 + 4 0, 3 6 9 1 10, इसका मतलब दोनों क्या बराबर है। अतः यह क्या है? 6, 8 और 10 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। कोई दिक्कत? क्या बताओगे? इफ ए बी सी तीन नंबर है, या तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। कब? अगर उनका दो छोटे छोटे नंबर उनका ऐड कर स्क्वायर करके ऐड करो और बड़े वाले को स्क्वायर करने पर ऐसे मिल जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। बात समझ आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली में क्या है? यह पाइथागोर जो क्या है हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं, यह उसका फॉर्मूला है। यह है पाइथागोरियन फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या है? पाइथागोरियन
थ्योरम है। बात समझ आ रहा है? ये समझा, इसको लिख लो, इसको लिख लो तो आगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। चलो ध्यान दो, अब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट पे क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे, कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे। चलो एक क्वेश्चन हम इसको बताते हैं कैसे क्वेश्चन बन के आएगा। चलो दिया नहीं, हम लोग बताते हैं कैसे क्वेश्चन बन के आता है। देखो पूछ देगा कि कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, कह देगा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड कीजिए जिसका सबसे छोटा नंबर 6 है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 6 है। तो इसको पाइथागोरन ट्रिप फाइंड करने मतलब 3 नंबर चाहिए ना, तो कह देगा सबसे छोटा नंबर क्या है? 6 है। तो आप पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड कीजिए। तो इसको फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। तो हम लोग एक दिन हम बताए थे कि अगर मान लेते, देखो ध्यान से, हम क्या बताते थे, अगर दो कोई संख्याएं, दो कोई संख्याएं हैं तो एक उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं दो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो n स्क्वायर माइनस 1 और एक n स्क्वायर प्लस 1, इनके बीच में क्या होता है? 2n। क्या होता है? 2n। तो यही क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। क्या होते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या फॉर्मूला है? 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। इसमें सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा संख्या 2n, उससे बड़ा n स्क्वायर माइनस 1, उससे बड़ा n स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ध्यान से, तो हमें कह दिया कि 6 एक संख्या दिया है जो सबसे छोटा संख्या है, और हमें क्या फाइंड करना है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो क्या करेंगे, हमें पता सबसे छोटा संख्या कौन सा है? 2n बराबर 6 दिया हुआ। 2n बराबर क्या दिया हुआ है? 6। तो n बराबर क्या मिला हमें? n बराबर क्या मिलेगा? 3। क्या मिला? 3। अब ये 3 कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे। 3 क्या कर देंगे? यहाँ पर रख देंगे। तो देखो पहले में 2n बराबर क्या मिला है? 6, n में क्या मिला? 3। अब यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 बराबर क्या मिला? 8। और 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कहोगे 3 का स्क्वायर कितना होगा? और प्लस 1, तो 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10। तो हमें 3 संख्या में 2n बराबर क्या मिला? 6, 8 और 10। 6, 8 और 10, ठीक है। ये हमें 3 संख्याएं मिल गई, 6, 8 और 10। और ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन क्या है? ट्रिपलेट। अभी हमने देखा 6, 8 और 10 को, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे? तो कहोगे 6 का स्क्वायर करो और प्लस 8 का स्क्वायर करो और बराबर करोगे तो 10 स्क्वायर आता है। ठीक है, कैसे करोगे? तो देखो 36 प्लस 64 बराबर कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो याद रखना ये फॉर्मूला था 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। इसमें जो सबसे छोटा संख्या होता है वो होता है 2n। उससे हाँ, चलो एक और हम लोग प्रश्न देखते हैं। एक और हम लोग प्रश्न देखते हैं कि कौन से कैसे लोग फाइंड करेंगे। ध्यान दो, सिंपल सिंपल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्या हम दिया है कि दे दिया हुआ है कि जो सबसे छोटा सा राजा जी, राजू जी